नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज उपन्यास भाग 1 देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णदास। प्रश्न नंबर 2, चपला व नव्य समाज उपन्यास के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो चपला व नव्य समाज उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888 ईस्वी, 1886 या 1889 या 1890? तो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, रंगमहल में हलाहल उपन्यास के लेखक कौन हैं? गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद गुप्त या फिर राधा कृष्णदास या फिर लज्जाराम मेहता या किशोरीलाल गोस्वामी? तो रंगमहल में हलाहल उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 5, बिगड़े का सुधार उपन्यास के लेखक हैं? लज्जाराम मेहता, राम नरेश त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद शर्मा या फिर किशोरीलाल गोस्वामी? तो बिगड़े का सुधार उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, लज्जाराम मेहता। ये टाइपिंग मिस्टेक है, लज्जाराम मेहता होगा। अगला प्रश्न है, अध खिला फूल उपन्यास के लेखक कौन हैं? हरिऔध, मन्नन द्विवेदी, राधिका रमण प्रसाद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो अधि खिला फूल उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध। प्रश्न नंबर 7, वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर वैद्य, मिश्र बंधु या फिर ब्रजनंदन साह? तो वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 8, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राधा कृष्णदास को, देवकी नंदन खत्री को, गोपाल राम गहमरी को या फिर दुर्गा प्रसाद खत्री को? तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, देवकी नंदन खत्री को। प्रश्न नंबर 9, काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर राधा चरण गोस्वामी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है काजर की कोठरी। प्रश्न नंबर 10, हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? दुर्गा प्रसाद खत्री को, गोपाल राम गहमरी को, भुवनेश्वर मिश्र को या फिर राम नरेश त्रिपाठी को? तो हिंदी का कानन डायल कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राम गहमरी को। प्रश्न नंबर 7, गुलेनार उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन साय, गंगा प्रसाद गुप्त, जैनेन्द्र किशोर या फिर श्याम सुंदर वैद्य? तो इसका सही आंसर है गुलेनार उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र किशोर। प्रश्न नंबर 12, देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किस अधूरे उपन्यास को पूरा किया था? भूतनाथ, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी या फिर अनूठी बेगम? यह देवकी नंदन का उपन्यास था, तो उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने उसे पूरा किया था, तो वो उपन्यास था भूतनाथ, ऑप्शन नंबर ए। इसका दूसरा भाग पूरा किया था दुर्गा प्रसाद खत्री ने। प्रश्न नंबर 13, अरण्यवाला उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन साय, देवकी नंदन खत्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह या फिर लज्जाराम मेहता? तो अरण्यवाला उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, ब्रजनंदन साय। प्रश्न नंबर 14, 100 अजान एक सुजान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? 1896, 1888, 1892 या फिर 1890? तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर सी, 1892 ईस्वी, और इस उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 15, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1890 में या फिर 1887 में? तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1880 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु हुई थी वो 1936 ईस्वी में। इनका मूल नाम था धनपत राय, और प्रेमचंद नाम जो दिया था वो दिया था दया नारायण निगम ने। ये जो प्रेमचंद नाम है ये दया नारायण निगम ने दिया था। और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 16, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? सेवा सदन में, प्रेमा में, देव स्थान रहस्य में या फिर प्रेमाश्रम में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमा में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण दिया है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 17, प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना कब की? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? तो रूठी रानी ये उपन्यास की जो रचना की है वो ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? सेवा सदन में, रंगभूमि में, प्रेमाश्रम में या फिर वरदान में? तो प्रेम एवं विवाह की समस्या का जो चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर डी वरदान उपन्यास में, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? देवस्थान रहस्य 1905, सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1928, कायाकल्प 1926। तो इनमें से ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं, और इनमें से जो सही प्रकाशन वर्ष सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी रंगभूमि। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। प्रश्न नंबर 20, प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला या फिर गबन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेवा सदन। ये प्रेमचंद का प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रश्न नंबर 21, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में है? गबन में, गोदान में, मंगलसूत्र में या फिर निर्मला में? तो दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का जो चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर डी निर्मला उपन्यास में, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, 1927 ईस्वी। प्रश्न नंबर 22, माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन का विषय किस उपन्यास में है? माँ, विकारिणी में या फिर संघर्ष में या इनमें से कोई नहीं? तो माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन जो है वो ऑप्शन नंबर ए माँ उपन्यास में है, और ये सभी उपन्यास हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के। इसका प्रकाशन वर्ष है माँ का 1929 ईस्वी। विकारिणी का भी है 1929। संघर्ष का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी, और ये सभी उपन्यास हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रश्न नंबर 23, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? बेचन शर्मा उग्र, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, शिवपूजन सहाय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शिवपूजन सहाय। प्रश्न नंबर 24, बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा?
बनारसी दास चतुर्वेदी ने, या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। ऑप्शन नंबर ए बनारसी दास चतुर्वेदी ने। प्रश्न नंबर 25, हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास में है? दिल्ली का दलाल, शराबी, चंद हसीनों के खतूत, या सरकार तुम्हारी आंखों में। तो हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर सी चंद हसीनों के खतूत में। प्रश्न नंबर 26, उग्र का उपन्यास फागुन के 4 दिन का प्रकाशन वर्ष है? 1965, 1960, 1966 या फिर 1963? तो फागुन के 4 दिन ये उपन्यास बेचन शर्मा उग्र का है और इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा उपन्यास उग्र का नहीं है? जी जी जी, जूहू, चॉकलेट या फिर दिल्ली का व्यभिचार? तो इनमें से जो बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली का व्यभिचार। इस उपन्यास के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन। प्रश्न नंबर 28, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण का चित्रण किस उपन्यास में है? कंकाल में, तितली में, इरावती में या इनमें से कोई नहीं? तो पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण का चित्र प्रसाद के इस उपन्यास में वो है ऑप्शन नंबर बी तितली में। ये यहाँ पे नाटक नहीं उपन्यास है। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का नहीं है? सत्याग्रह, हृदय की परख, हृदय की प्यास, आत्मदाह? तो इनमें से जो चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह और इस उपन्यास के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण चतुरसेन शास्त्री के किस उपन्यास में है? हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचार या फिर आत्मदाह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यभिचार, ऑप्शन नंबर बी अमर अभिलाषा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।